सिस्टम 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 बदलने की बात सब करता है, लेकिन सिस्टम को बदलना चाहता कौन है, जरूरी ये है। जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया, जो ऐसे ही जोहार कहते हैं बिना कहे। ये मैं इसलिए हमेशा बोलती हूँ क्योंकि भैया कभी कहते नहीं है, अंतरात्मा से कहते हैं। आप लोग सब सुनते होंगे। देखिए, इनकी मुस्कुराहट मेरी बातों पर सहमति जता रही है। खैर, बात हम सिस्टम की कर रहे हैं। सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम में रहकर ही सबको साथ चलना होता है। अगर आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम सिस्टम का हिस्सा है, उसके बाद भी हमें कुछ ना मिले, तब सवाल किससे पूछा जाए और जवाब कौन देगा? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पिछले 15 दिनों की बात हम कर ले। सिर्फ 15 दिनों भैया, 15 दिनों में ना, 15 दिनों में राज्य के जो सरकारी अस्पताल है उनकी तस्वीर अगर आपके जहन में आ रही होगी, बहुत संभव है कि हम आपको ये चारों तस्वीर दिखा सकें। आप अभी याद होगा हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर, टीएमएच की तस्वीर जमशेदपुर की, उसके बाद गढ़वा सदर अस्पताल की तस्वीर और रिम्स की तस्वीर। ये 4 तस्वीरें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है, बिल्कुल उसकी पोल वो हाँ, व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। देवेंद्र भैया, मेरा सवाल बस इतना है कि हम सिर्फ बातें ये कर रहे हैं कि हम विकसित झारखंड बनाने वाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना लेंगे। क्या हॉस्पिटल्स बना लेने से, बिल्डिंग्स बना लेने से इन सारी चीजों की कमी दूर हो जाएगी जिसके लिए बेसिक तौर पर हम तरस रहे हैं? ऐसा है ना आरती कि कुछ दिनों में एक विकास का नजरिया बदला है, और विकास का जो नजरिया बदला है उससे पीछे की भी एक कहानी है, सोच है। दरअसल अब विकास का मायने होता है सड़कों का विकास, बिल्डिंग का विकास, मतलब कंक्रीट का जाल जितना बिछ जाए। आप देख रहे हैं कि रिम्स 1 है, रिम्स 2 की बात की जा रही है, और रिम्स 2 की बात तब की जा रही है जबकि जिला स्तर पर और कहीं प्रखंड स्तर पर ऐसे कई बिल्डिंगें बनी हुई है जहां डॉक्टर नहीं है। तो पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? जो बिल्डिंगें बनी हुई है उसे कार्यान्वित किया जाए, पर बजाय इसके उस बिल्डिंगों को चालू करने के, वहां डॉक्टर पहुंचाने के, हम क्या कर रहे हैं? रिम्स 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई खेल तो है। वह खेल ठेकेदारों का है, संवेदकों का है, कमीशन का है। मेरी आशंका है, जरूर मैं गलत हो सकता हूँ, पर आखिर कारण क्या है कि जब करोड़ों करोड़ की बिल्डिंगें पड़ी रहती है, उस बिल्डिंगों का सदुपयोग नहीं होता है, वो विभाग को हैंड ओवर नहीं होता है, जिस मकसद से बिल्डिंग का निर्माण किया गया है उस वह मकसद पूरा नहीं होता है, और बगैर उस मकसद को पूरा किए नई बिल्डिंग की ओर चल पड़ते हैं। फिर जमीन का एक्यूपाइकेशन करते हैं, बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, ठेकेदारों को काम मिलता है, कंपनियों को काम मिलता है। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का स्वास्थ्य सुधारना मकसद नहीं रह गया है, मकसद रह गया है जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े विभाग का चेहरा चमकाने की कोशिश। देखिए, ये सवाल इसलिए हम कर रहे हैं कि इसे आप एक ऐसे भी, इस कहावत से भी समझ सकते हैं कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। आप सामने से दुकानें ऊंची कर रहे हैं, आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, सारे इक्विपमेंट्स आप उसमें डलवा रहे हैं, लेकिन भैया अगर उस इक्विपमेंट्स को यूज करने वाला कोई ना हो, अगर वहां आने वाले मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए कोई ना हो, तो फिर ऐसी बिल्डिंग्स का और ऐसे इक्विपमेंट्स का क्या मतलब है? डॉक्टर नहीं है, मैं वही मैं बता रही हूँ भैया। हम बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आज भी जो गढ़वा से तस्वीर आई, वो जिस बदहाली की ओर इशारा करती है। आप इसके दूरगामी परिणाम सोचिए कि एक महिला प्रसव के लिए आती है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता है। आप इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये रोस्टर बोर्ड है, ये खाली पड़ा है, इसमें किसी डॉक्टर का नाम ही नहीं है। प्रसूता जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। संवेदनहीनता की हद तो ये रही कि इसे छुपाने के लिए जो वहां पे कर्मचारी रहते हैं वो कहते हैं कि केस बिगड़ चुका है, आप इन्हें हम रेफर कर रहे हैं, आप दूसरे अस्पताल ले जाइए। ये सब ऐसे चलता रहा तो फिर सरकारी अस्पतालों का मतलब क्या रहेगा? ये तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में जो घटना थी, आप इस दृश्य देखे होंगे रिम्स में, रिम्स की, जब एक असुर बच्चा आता है, असुर एक
विलुप्त प्राय विलुप्त, हाँ, हाँ। उस जाति का एक बच्चा आता है, घंटों वेंटिलेटर का इंतजार करता है, उसे भर्ती नहीं किया हाँ, जाता, उसकी वो मौत पड़ा रहता है, वो उसे पड़ा वेंटिलेटर नहीं मिलता, नहीं मिलता, और जब लास्ट में उसे ले जाया जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह की कहानी दूसरे अस्पतालों से आ रही है। हजारीबाग की तस्वीर भी तो हजारीबाग की देखी आपने, तस्वीर है। ऐसी और तस्वीर थी। मजेदार बात ये देखिए कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुधारने के बजाय मोदी का, पीएम मोदी का स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, केंद्र की जो है नीतियां है उसकी आलोचना करते हैं, और झारखंड के बाहर जो घटनाएं घट रही है उस पर अपना फोकस लगाए हुए हैं। जितना वे विमान हादसे पे अपने को केंद्रित करते हैं, झारखंड हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध पर जितना फोकस करते हैं, वही बाढ़ सिचुएशन यदि झारखंड में, झारखंड का जो हेल्थ इशू उसमें वो किए होते हैं, एक तो लड़ाई शायद तस्वीर बदल बदलती। देखिए, मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगी कि स्वास्थ्य मंत्री कोशिश कर रहे हैं, कोशिशों में कमी नहीं है। आप देखिए, वो चाहते हैं कि विभाग का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। विभाग का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो ऑब्वियस है कि जो अस्पताल है उनका भी बदलेगा चेहरा। निश्चित रूप से चाहते होंगे, मेरी उनकी नियत पे सवाल नहीं है, पर सवाल तब खड़ा होता है जब वो पत्रकारों को कहते हैं कि इस बदसूरत तस्वीर को सामने मत लाइए। यानी पत्रकार किसी भी स्वास्थ्य महकमा के डिपार्टमेंट है, वहां की जो बदहाली है मत दिखाइए। आखिर आप किस दिशा में चल रहे हैं? आप मोदी पर या भाजपा पे इसलिए तो तंज कसते हैं कि वो अनडेमोक्रेटिक है, तानाशाही है, संविधान के प्रति लेकर के आपके नेता घूमते हैं। आप जब पत्रकारों को कहते हैं कि इस परिसर से खबरें नहीं दिखाइए, तो यूट्यूबर्स को मना कर दिया गया ना, एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। कौन से लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं? और यही आपका संदेश राहुल गांधी के पास गया, केंद्र के बड़े नेताओं के पास गया, तब क्या होगा ये आप अंदाजा लगाइए। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ट्रोल कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि भाई, अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र को अपनी नीति बदलनी चाहिए चीजों को दुरुस्त करने के लिए, तो आपके जिम्मे जो है आप उसका भी चेहरा बदल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ जुबानी वायदे की जरूरत नहीं है, इसके लिए जरूरत होगी पक्के तौर पर जमीन पर काम करने की। अगर आप जमीन पर काम होंगे तो गढ़वा, हजारीबाग, रिम्स या फिर टीएमएच जैसी तस्वीरें सामने तो कम से कम नहीं आएंगी। आज की घटना है, सुखलाल महतो की मौत होती है, सुखलाल महतो हाँ, की मौत हो जाती है, दिन के 1 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसके परिजन रिम्स का चक्कर लगाते रहते हैं, देवेंद्र नाथ महतो आते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, उसके बाद सुखलाल महतो का जो सब है उसका प्रशिक्षण होता है। इतनी आप ये सोचिए ना कि सुखलाल महतो का ये सबसे बड़ा ये कि उन्होंने तो बाकायदा अधिकारियों के नाम लिख डाले हैं कि इनकी वजह से वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित हुए और इसलिए उन्होंने जहर खाया। आप देखिए, वो एडमिट थे, उनकी मौत के बाद घंटों लोग इधर उधर घूमते रहे परिजन, और जब सही कहा देवेंद्र महतो का जब इंटरफेरेंस हुआ तो 4 घंटों के बाद उनके बेटे का बयान दर्ज कराया जा सका है, कड़ी मशक्कत के बाद। ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सुखलाल महतो इसी सिस्टम के खिलाफ ईमानदारी की एक आवाज। हाँ, बिल्कुल। इस सिस्टम ने उनके शरीर में इतना जहर घोला कि आखिरकार दम तोड़ दिया उन्होंने। सुखलाल महतो ने जहर नहीं खाया, सिस्टम ने जहर पिलाया उन्हें। जब स्वास्थ्य महकमा के पास आता है, रिम्स आता है, उस लाश के साथ आप क्या करते हैं? सही है, वो परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और आपका जो सिस्टम यह है कि उसका सबका पोस्टमार्टम करने के लिए उसे घंटे बैठा है। एक कागज यहाँ से लाओ, दूसरा कागज वहां से लाओ, तीसरा कागज वहां से लाओ, क्या मतलब है इसका? तो ये सारी चीजें देखिए, मकसद ये नहीं है कि हम आप पर पिन पॉइंट कर रहे हैं कि आप काम नहीं करते या स्वास्थ्य विभाग काम नहीं करता, लेकिन काम हो कैसे रहा है, सवाल इस पर है। अगर काम हो जमीन पर, अगर हकीकत वाकई अगर आप देखना चाहते हैं मंत्री महोदय, तो आप जरा निकलिए, देखिए कि सच्चाई क्या है। अगर सिस्टम इस तरह से काम करता है तो इसमें फिर ऐसे ही सुखलाल जैसे लोगों की मौत होगी, गढ़वा के गीता देवी जैसी महिलाओं की मौत होगी, उस असुर बच्चे की मौत होगी। तो आप इसी से समझिए कि अगर सिस्टम यूं ही काम करता रहा तो मौत निश्चित है, वो भी बेवजह। इस सिस्टम ने ही ऐसे लोगों की जान ली है। सारे जो मौतें हुई है ना,
प्राकृतिक मौतें ये सिस्टम की सिस्टम की मौत है, सिस्टम की भी मौत है और सिस्टम की वजह से सिस्टम प्रदत्त मौत है, सिस्टम की मौत है, सिस्टम प्रदत्त मौत है। बिल्कुल सहमत हूं मैं। स्वास्थ्य मंत्री को तमाम चीजों पर ध्यान हटा करके भाजपा क्या कर रही है, केंद्र क्या कर रहा है, अपना फोकस केंद्रित करना चाहिए और एक अच्छा अवसर है उनके लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा अवसर है, अच्छा बहुत बड़ा, इतने विश्वास पात्र हैं, इतने लोकप्रिय और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, खुद डॉक्टर है, खुद भी डॉक्टर हैं वो, खुद डॉक्टर है, तो क्या परेशानी लोगों की हो रही है इनसे बेहतर कौन समझ सकता है। एक संवेदनशील इंसान भी है, बिल्कुल, पर उस संवेदनशीलता का इस्तेमाल स्वास्थ्य जो व्यवस्था जो है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, उसे बेहतर बनाने में करना चाहिए। चलिए, तो स्वास्थ्य व्यवस्था आप बेहतर बनाएं। अगर स्वास्थ्य विभाग का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप कैसे स्वस्थ झारखंड की कल्पना करेंगे। मकसद बस इतना है कि जरा ध्यान दीजिए महोदय, वरना ऐसी मौतें जो प्राकृतिक नहीं है, इस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम लोगों की जान ले रहा है, तो इससे लोगों को बचाइए। बस कहना इतना ही है। बाकी खबरों की खबर के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते रहिए। अगर आपको भी कुछ कहना है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपने जवाब हमें लिखकर भेज सकते हैं। पसंद आए कंटेंट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।